हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है या जो भी ऑप्शन फिल किया है, अगर आपको ऑप्शंस में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको स्क्रूटनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी आज देना चाहता हूँ। हालांकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब अपने को डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं आपका ध्यान डॉक्यूमेंट्स की तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एक बार और अपने डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर लें। देखिए, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में सोच रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़ा बहुत, जैसे प्राइवेट में आपको बैंक गारंटी की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट में आपको बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइवेट में आपको सर्विस बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट में आपको सर्विस बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। और ये सब चीजें आपको स्क्रूटनी के बाद जरूरत पड़ती है जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक प्रारूप बनाया है और इसको मैंने पीटीजीएनएम की साइट से ही निकाला है। आप देख सकते हैं 2022 का 19 जुलाई 2023 में इन लोगों ने अपलोड किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। तो ये आपको पीटीजीएनएम में के साइट्स पे अपलोडेड है, मैंने वहीं से एक्सट्रैक्ट किया है और मैं चाहता हूं एक बार डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में प्रश्न करके पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के रिप्लाई करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस 2023 स्टेट कोटा। जो स्टेट कोटा है, जो सीजीडीएमई काउंसलिंग करती है, उसके बारे में। ऑल इंडिया कोटा में भी लगभग लगभग सेम रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे स्टेट कोटा लिखा है तो स्टेट कोटा के बारे में बताऊंगा। काइंडली रीअरेंज डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज, आपको इस सीरियल वाइज अरेंज करना है। पहला है एडमिशन प्रोफाइल एंड एंटी रैगिंग इन एक्सचर। जब आप पीटीजीएनएम या जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज है जहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिला है, अभी मिला नहीं होगा, आने वाले समय में मिलेगा। जैसा कि आपको न्यूज पता है कि 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन को इंक्रीज किया गया, एक्सटेंड किया गया। इसके पीछे कारण ये है कि बीच में कुछ दिनों तक सर्वर डाउन चल रहा था, तो इसके कारण से 2 दिन और एक्सटेंड किया गया। जो बच्चे छूट गए या जो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए या जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, वो चाहे तो अभी अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। 3 तारीख लास्ट डेट है, 3 के पहले आप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन प्रोफाइल। तो एडमिशन प्रोफाइल आपको एक फॉर्म होता है और एंटी रैगिंग एनेक्स्चर भी एक फॉर्म होता है, जो आपको उस वेबसाइट्स पे, मतलब उस कॉलेज की वेबसाइट्स पे है। आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसको पेन से भरेंगे। जनरली ब्लैक पेन का अपन यूज करते हैं, बाकी उसमें लिखा हुआ है, जो भी हर कॉलेज का अलग अलग रहता है। भी अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ब्लैक पेन ही यूज कीजिए। उसको एनेक्स्चर, उसी को बोलते हैं एडमिशन प्रोफाइल, मतलब एक फॉर्म होता है। ठीक है, उसको डाउनलोड करके आपको भर के जाना है कॉलेज में। एंटी रैगिंग एनेक्स्चर, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अलॉटमेंट लेटर। जैसा कि आप जानते हैं आने वाले समय में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो उस समय आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। तो उस अलॉटमेंट लेटर को 2-3 कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वो आपको लेके जाना है। इशूड बाई एमसीसी, ये एक्चुअली में गलत लिखा हुआ, इशूड बाई सीजीडीएमई होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आपको पुराना होगा ही, जो आपको नीट का है वही काफी है। फ्रंट पेज भी है तो भी चलेगा, अगर दोनों पेज है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट रैंक लेटर। रैंक लेटर मतलब आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जो है वो जो एनटीए ने इशू किया है वो आपका चलेगा। नेक्स्ट है 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट जनरली जो देखा जाता है वो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 10th मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, अगर आप सीजी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वहां पर तो डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन किया गया है। लेकिन अगर इसके अलावा आप किसी अदर बोर्ड से हैं और उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, तो आप एक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। 12th क्लास का मार्कशीट। 12th मार्कशीट में मेनली वो ये देखते हैं कि 12th क्लास आप पास है। जनरली प्राइवेट कॉलेजेस वालों का एक क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तो वो चीज देखा जाता है। इसके अलावा नीट में, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी है कि आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन 12th क्लास होना चाहिए। तो वो सब चीजें आपको 12th क्लास के मार्कशीट में देखते हैं। 12th पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए, पहले जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय 12th मार्कशीट और 12th पासिंग सर्टिफिकेट, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, अलग अलग होता था। 12th में जब मार्कशीट देखिएगा तो उसमें 12th मार्कशीट लिखा रहता था, और जब अपन फिर कॉलेज में स्कूल में जाके अगर अपन बोलते थे तो 12th पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता था।
लेकिन आजकल जो है 12th सर्टिफिकेट लिखा रहता है, जो 12th मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ये दोनों लिखा रहता है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके 12th मार्कशीट में कम सर्टिफिकेट लिखा है। अगर कम सर्टिफिकेट लिखा है मतलब 6 नंबर 7 नंबर दोनों एक ही सर्टिफिकेट काम कर देगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको स्कूल से तुरंत कांटेक्ट करके 12th पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना उसमें कम मार्कशीट आ रहा है ना उसमें कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है टीसी, उसमें कहीं कहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ही कैरेक्टर के बारे में लिखा रहता है कि हैविंग गुड मोरल कैरेक्टर, वहां पे एक लाइन भी लिखा हुआ है ना तो पर्याप्त है। अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ है ना तो आपको एक अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरली जो यूनिवर्सिटीज वगैरह चेंज होता है ना उसमें यूज होता है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी 12th क्लास वाले दिए होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपने कहीं बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो वहां पर जो आपको टीसी मिलेगा ना तो फर्स्ट ईयर का मिलेगा। ठीक है, टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर का मिलेगा, तो साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास के साथ आप ड्रॉप लेके जा रहे हैं, तो आपको ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन तो जमा करना ही करना है, साथ में आपको एक गैप सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है। उसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जो आपको जनरली 50 रुपीज स्टाम्प पेपर या कभी कभी बच्चे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी बनवाते हैं, उसमें बनवाना होता है। तो गैप सर्टिफिकेट ध्यान देंगे आप तभी करेंगे जब 12th के बाद आपका गैप है, और अगर 12th के बाद आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फिर भी एक बार वहां पे पूछ लीजिएगा, अगर वो लोग बोलते हैं तो बनवा भी सकते हैं, हालांकि जरूरत उसकी नहीं पड़ती है। चलिए, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होता है प्रिस्क्राइब इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो तो जब भी आप तहसील में बनवाएंगे एक ही फॉर्मेट होता है, वो आपको वही देंगे। पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चलेगा, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि इसी साल का बना हुआ हो, हाँ पुराना भी चलेगा, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो अभी 3 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया उसके बाद का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो उसके पहले ही का सारा सर्टिफिकेट पे डेट्स वगैरह हो। ठीक है, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट इशूड बाय स्टेट मेडिकल बोर्ड, अगर आप फिजिकली सॉरी एक छूट गया, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो है ओबीसी वालों को यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट विद इन लास्ट 3 इयर्स ऑफ ओबीसी। देखिए होता क्या है, इनकम सर्टिफिकेट कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 3 सालों का, देखिए 3 सालों की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन ये है कि पास्ट का जो इनकम सर्टिफिकेट है ना वो नहीं बनता है, जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो करेंट का बनता है। तो अगर आप ओबीसी से हैं और करेंट का और इनकम सर्टिफिकेट है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये पर्याप्त है। और ईडब्ल्यूएस में तो वैसे भी करंट ईयर, क्योंकि उसमें ईयर वाइज लिखा रहता है, करंट ही लगता है। तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, या आपको तहसील ऑफिस से बनेगा, आईटीआर वगैरह लेके जाइएगा, और बाकी वकील सब बता देते हैं लोग की क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो करेंट पर्याप्त है। हालांकि लोग कुछ लोगों के पास पिछले 2 सालों का भी है, तो अगर आप पहले से बनवाए हैं तो ले जाइए, नहीं बनवाए तो कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत यूज नहीं है, आप बस लास्ट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट ले जाइए। फिजिकली हैंडीकैप, अगर सपोज करिए कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी से अगर आप सीट्स चाहते हैं तो उस केस में आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जो कलेक्टर ऑफिस में बनता है। अगर आर्म फोर्स जो आपको है सैनिक कोटा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसमें आना चाहते हैं तो उसमें 2 तरह का सैनिक कोटा होता है, एक जो आप प्रेजेंट में मतलब आपके फैमिली मेंबर्स वर्किंग में है, और एक रिटायर्ड है ना, तो उस हिसाब से अगर रिटायर्ड है तो आपको देखिए कहाँ से इशू बाय सैनिक कल्याण बोर्ड से इशू कराना है, एक्स सर्विसमैन है तो, और करेंटली अगर वर्किंग है तो कंपनी कमांडर ही आपको लिख कर देंगे कि भाई हमारा ये सर्विसमैन है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। रूरल सर्विस बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रूरल सर्विस बॉन्ड लगता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 17 नंबर पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। रूरल सर्विस बॉन्ड में क्या होता है कि अगर बीच में आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको अगर कैटेगरी में है तो 20 लाख रुपए, और कैटेगरी में नहीं है तो 25 लाख रुपए आपको पेनल्टी लगती है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड वैसा नहीं होता, सॉरी, रूरल सर्विस बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आप मैं जो बोला वो आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में बोल दिया। रूरल सर्विस बॉन्ड की जैसे आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा और अगर आपने पीजी क्रैक कर लिया जो आने वाले समय में नेक्स्ट होने वाला तो आप पीजी कर लेंगे, है ना। पीजी के बाद भी 2 इयर्स का आपको सर्विस रूरल एरियाज में देना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि रूरल एरियाज में हो, आपको अर्बन एरियाज में भी हो सकता है या शहर से लगे हुए हो सकता है, पर गवर्नमेंट के लिए आपको 2 साल के लिए काम करना। तो यही होता है रूरल सर्विस बॉन्ड, उसका एक फॉर्मेट होता है, आप चाहें तो उसको हमारे ये पीटीजीएनएम की साइट्स पे अपलोडेड है, वहां से देख सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड तो मैंने बना ही दिया। एफिडेविट फॉर डॉक्यूमेंट्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसका एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसका एक एफिडेविट बनता है ना, नोटरी कराना पड़ता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखिए ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि ये आप जो भी आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के स्टेट वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप बनवा लीजिए। अभी आप जाएंगे तो शायद वो बना के नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि अलॉटमेंट लेटर दिखाइए। तो जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा ना, तो वैसे ही आप तुरंत जाइएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप तुरंत बनवा लीजिएगा। इसमें कॉलेज का नाम नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन अभी बनाते नहीं है वो लोग। इसका एक कुछ पेमेंट भी लेते हैं मेडिकल कॉलेज वाले। अगर मान लीजिए वहां पे नहीं बन रहा है तो आपको जहाँ पे काउंसलिंग है या स्क्रूटनी है वहां पर भी बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आपको 1 या 2 दिन लग जाएगा। और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दूसरे शहर में है और उसमें आपको 1 दिन 2 दिन समय लग रहा है, एक आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, दूसरी बात आप परेशान हो रहे हैं। और इस तरीके से आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी के अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जा रहा है, बस आप उसको लेके जाइएगा, तुरंत का हैंड टू हैंड आपका स्क्रूटनी हो जाएगा। तो ये एक फायदा रहता है, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था मेडिकल फिटनेस के चक्कर में बच्चे 1 2 दिन परेशान हुए थे। तो आपके ऊपर आपके हाथ में दोनों है अलॉटमेंट के बाद ही जनरली वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड अदर आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका फोटो करा लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, उसमें अपना साइन वाइन कर दीजिए, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको है डिमांड ड्राफ्ट, 2 डिमांड ड्राफ्ट आपको ले जाना है। अगर आपका पीटीजीएनएम में हो रहा है तो अलग अलग कॉलेज में होता है, तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट लगते हैं। तो ये मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के बारे में। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप प्राइवेट के बारे में हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा ही। इसमें आपको बस एक चीज नहीं लगता है, दैट इज रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं लगता, बाकी सारी चीजें तो लगती ही हैं। चलिए अब ये प्राइवेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने एसएसआईएमएस की वेबसाइट पे लिया, लेकिन ये 2022 का है, अभी 2023 का अपडेटेड नहीं उन्होंने कुछ फीस बताया है राइट नाउ, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ना ही कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है अभी तक। अब आने वाले समय में देखिए वो क्या बताते हैं नहीं बताते हैं, जैसे अगर कुछ बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए क्या क्या रहता है, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको तभी देना है जब आप छत्तीसगढ़ के हैं। अगर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एससी एसटी का कास्ट ओबीसी ईडब्ल्यूएस है भी, इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट में वैसे भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा के उन बच्चों के लिए है जो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हैं। तो उनको फिर आपको कास्ट के साथ डोमिसाइल भी आपको जमा करना होगा। और अगर आप बाहर से हैं तो ना ही आपको कास्ट लगेगा, ना ही आपको डोमिसाइल लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर मान लीजिए 12th के बाद आपने गैप लिया तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, इसमें मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें दिख जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट ईयर फॉर ओबीसी, अगेन वो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, मतलब पहला नंबर 11 नंबर 9 नंबर और 8 नंबर ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए ही है। फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट या सैनिक कोटा, ये अगर तीनों में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वहां से आप बनवा सकते हैं। ब्रेकेज बॉन्ड, यहाँ पे ब्रेकेज बॉन्ड लिखा रहता है, वहां पे गवर्नमेंट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड लिखा रहता है, तो ब्रेकेज बॉन्ड इसमें है, आपको वो बनवाना पड़ेगा। ब्रेकेज बॉन्ड वही होता है कि अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ते हैं, चाहे किसी भी कारण से, कारण आपका स्वयं कहीं क्यों ना, चाहे आपने कोई इंडिसिप्लिन किया हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप इंगेज रहे हैं और कॉलेज आपको निकाल रहा है, कॉलेज निकाल रहा है तो भी आपको ब्रेकेज बॉन्ड के अंतर्गत कॉलेज की फीस का पूरा अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है, रेस्ट जो भी साल बच गया है। ये प्राइवेट में होता है। गवर्नमेंट में तो एक अमाउंट होता है। एफिडेविट फॉर करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है तो उसका करेक्टनेस के लिए एक एफिडेविट बनता है, आप जाएंगे नोटरी में वो बना देते हैं। एफिडेविट फॉर इंटरिम फीस, फीस के बारे में बताया जाता है। आधार कार्ड स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी कार्ड फॉर्मेट, आईडी कार्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, लास्ट ईयर का तो दिया हुआ है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन बुकलेट है ना, मेडिकल फिटनेस फॉर्म एंड हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर, ये सब इसमें दिया हुआ है, और 6 जेरोक्स। यहाँ पे भी मेडिकल फिटनेस फॉर्म लग रहा है। तो मैं वही बात फिर से बोलूंगा बच्चों को कि अगर आप मेडिकल फिटनेस, अगर आपको जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है ना, तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 दिन बच जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ हो जाता है। और पिछले साल का ये फीस है, तो इसके बारे में तो ज्यादा बताऊंगा नहीं। ये आप देख सकते हैं बैंक गारंटी, ठीक है। देखिए ये जो बैंक गारंटी है ना, इसी फॉर्मेट में रहता है, लेकिन बैंक गारंटी में आप देख सकते हैं कि कॉलेज का नाम रहता है, तो कॉलेज का नाम रहता है तो अभी आप बनवाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और बैंक गारंटी आप देख सकते हैं अमाउंट, जैसे पिछले साल 6,45,156 रुपया था, इस बार हो सकता है एसएसआईएमएस का फीस 8 लाख हो जाए, तो आपको 8 लाख का बनाना पड़ेगा, ठीक है। गारंटी का ड्यूरेशन भी रहता है इतना से इतना 2026 तक। जैसे लास्ट ईयर का अगर ड्यूरेशन देखा जाए ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एन इफेक्ट अप टू एंड इंक्लूडेड 30/9/2026, मतलब 30/9/2026 तक
जो 2022 में बना था वो 30/9/2026 तक के लिए वैलिड, तो अभी जो बनेगा वो 30/9/2027 के लिए हो सकता है। ठीक है, 1 साल ही बढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये पिछले साल का है, मैं सारे बच्चों को बोलूंगा इस फॉर्मेट को आप कॉपी मत कीजिएगा, नया फॉर्मेट जैसे आएगा उसको आप कीजिएगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ क्लेम पीरियड, देख सकते हैं 30/9/2026, यही होता है बैंक गारंटी। ठीक है, ये आपको जैसे ही एडमिशन के बारे में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बताते हैं, वैसे ही वो सब ये फॉर्मेट को वो अपलोड करते हैं साथ में। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ, कोर्स डिसकंटिन्यूएशन या ब्रेकेज बॉन्ड। अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हैं, अच्छा, टू बी मेड ऑफ ₹200 स्टाम्प पेपर, 200 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना होता है, लेकिन ये पिछले साल का है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा डेट्स वगैरह तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसमें कॉलेज का नाम लिखा रहता है। तो अगेन ये आप तभी बनवा पाएंगे जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि ये बनवाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जो मैंने आपको बताया था बैंक गारंटी, उसके लिए आपको बैंक से बात करना होगा, क्योंकि बैंक ही गारंटी देगा, उसके लिए आपको कुछ चीज मॉर्गेज रखना पड़ेगा। और ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के लिए आपको कोई भी चीज मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको हार्डली 10 से 15 मिनट में बन जाता है। मतलब अगर 10-15 मिनट में कम बोल दिया तो आधा 1 घंटा मान लीजिए, लेकिन कोई भी वकील जिसके पास नोटरी का पावर है वो बना देगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग टू बी फर्निश्ड, मतलब ये अंडरटेकिंग कुछ रूल्स है जिसको आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई मैं ये मानूंगा, और ये 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में मनवाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये आपको है ना, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, ये आपको आईडी कार्ड का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आईडी कार्ड का फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं एक शपथ पत्र भी आपको बनवाना होता है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, और बस हो गया, यही लास्ट डॉक्यूमेंट है। तो आई होप मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुझसे छूट गया हो या किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और अभी मैंने अपनी सीरीज को फिर से कंटिन्यू किया, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आप कॉलेज में जाके पढ़ने नहीं लग रहे हैं, तब तक मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, या किसी के भी पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं पड़े, आपको 10 जगह वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप केवल मेरे वीडियो पे भी रिलाय कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक्स इंफॉर्मेशन अच्छी लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में मैं आपको बना के दूंगा, और एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी आपको बताता हूँ वो मैं पहले से रिसर्च करके बताता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ एडवाइस हो मेरे प्रति या फिर मैं हमारे चैनल के प्रति, तो प्लीज आप मुझे एडवाइस दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको फॉलो कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।